इन भिखारियों के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ नहीं। टॉप 10 रिचेस्ट बेगर्स इन इंडिया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। पहले वो जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि भीख मांग कर खाने वाले ये लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन भिखारी हमेशा गरीब ही हो ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भिखारी भी मौजूद हैं जो आपसे और मुझसे भी कहीं ज्यादा अमीर हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, रामबाई। रामबाई नाम की ये बूढ़ी महिला आपको आंध्र प्रदेश राज्य की सड़कों पर भीख मांगती हुई दिख जाएगी। इस महिला की हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये असल में इतनी ज्यादा अमीर भी हो सकती है। काफी लंबे समय तक रामबाई की इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रामबाई की यह हकीकत सभी लोगों के सामने आ गई। दरअसल हुआ ये कि एक दिन जब रामबाई सड़कों पर भीख मांग रही थी कि तभी एक चोर उसका थैला छीनकर भाग गया। रामबाई चिल्लाते हुए उस चोर के पीछे भागने लगी, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े पुलिस अफसरों ने उस चोर को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस को असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने रामबाई के उस थैले को खोलकर देखा। असल में उस कपड़ों के मामूली से थैले के अंदर रामबाई ने लगभग 80,000 रुपए जमा किए हुए थे, और चूंकि इसमें ज्यादातर पैसे सिक्कों में थे, इसलिए पुलिस को इनकी गिनती करने में भी काफी समय लग रहा। रामबाई ने पुलिस को बताया कि उसने ये पैसे भीख मांग मांग कर जमा किए हैं। बताया जाता है कि इससे कहीं ज्यादा पैसे रामबाई अपने घर में भी रखती हैं। नंबर 9, बुरजू चंद्र आजाद। बुरजू चंद्र आजाद नाम का ये भिखारी मुंबई के सड़कों पर भीख मांगने का काम किया करता था। बुरजू चंद्र मुंबई के ही पड़ोस में मौजूद गोवंडी गोंथन इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि उसने भीख मांगना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसने भीख मांगने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। बुरजू चंद्र की हालत देखकर किसी को भी कभी ये शक नहीं हुआ कि वो लखपति भी हो सकता है। उसके इस राज का पर्दा तब उठा जब साल 2019 में एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। दरअसल हुआ ये कि भीख मांगते हुए बुरजू चंद्र एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी मौत होने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और घर के अंदर पुलिस को 1.5 लाख रुपए कैश और 8,77,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में मिले। एक भिखारी के पास इतना ज्यादा धन मिलना वाकई बेहद हैरानी करने वाली बात है। नंबर 8, लक्ष्मीदास। दोस्तों, लक्ष्मीदास नाम की ये भिखारिन हमारे भारत के कोलकाता शहर में ताल्लुक रखती है और इसका नाम देश के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार किया जाता है। लक्ष्मीदास पोलियो से पीड़ित है, जिसके चलते लोग इस पर दया खाकर इसको अच्छा खासा दान देते हैं। लक्ष्मी बताती है कि उसने भीख मांगने का काम टीनेज में ही शुरू कर दिया था और आज उसको भीख मांगते हुए 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। उसका कहना है कि वो सिर्फ भीख मांगकर ही हर रोज 1,000 से ज्यादा रुपए कमा लेती है। इस हिसाब से उसकी हर महीने की कमाई 30,000 से ज्यादा हो जाती है। लक्ष्मी ने बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा रखा है, जहां वो अपनी सारी सेविंग्स जमा करती है। हालांकि उसने ये कभी नहीं बताया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए मौजूद हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने अपने खाते में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं और यही चीज उसको भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक बनाती है। नंबर 7, संभाजी काले। मुंबई के विरार से ताल्लुक रखने वाला संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति है जो अपने परिवार को चलाने के लिए भीख मांगता है। बताया जाता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं जिनका पूरा खर्चा वही उठाता है। संभाजी ने यह खुद बताया है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1,000 से 1,500 रुपए तक कमा लेता है और इसी के चलते उसकी एक महीने की कमाई 40 से 45,000 तक पहुंच जाती है। उसकी संपत्ति की अगर बात करें तो इस समय संभाजी एक फ्लैट, एक जमीन और 2 घरों का अकेला मालिक है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक भिखारी होकर भी वो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता है और यही चीज उसको आज के जमाने का एक प्रोफेशनल भिखारी बनाती है। इस सब के अलावा संभाजी के पास अपना बैंक अकाउंट भी है, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। वैसे तो मैं मुंबई के कई इलाकों में भीख मांगने का काम करता है, लेकिन लोगों द्वारा इसको अक्सर मुंबई के उपनगर खार में भीख मांगते हुए देखा जाता है। नंबर 6, कृष्ण कुमार गीते। कृष्ण कुमार गीते नाम का यह भिखारी मुंबई क्षेत्र के नाला सोपारा इलाके में रहता है। यह काफी लंबे समय से भीख मांगने का काम कर रहा है और आज इसको इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। वो खुद बताता है कि उसको भीख मांगना बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस काम में बहुत खुश है। कृष्ण मुख्य रूप से मुंबई के चारणी रोड पर भीख मांगने का काम करता है। वो बताता है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1,500 रुपए के करीब कमा लेता है। साथ ही उसकी एक महीने की कमाई 50,000 तक पहुंच जाती है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि नाला सोपारा में वो एक फ्लैट में रहता है जिसका मालिक वो खुद ही है। इस फ्लैट की कीमत 5 से 7 लाख के करीब बताई जाती है और ये इसने भीख मांग कर ही खरीदा है। फ्लैट में उसके साथ उसका एक भाई भी रहता है, लेकिन कृष्णा का ये भाई भीख नहीं मांगता, बल्कि उसके लिए अकाउंट मैनेजर का काम करता है और कृष्ण अपने भाई को इस काम के लिए सैलरी भी देता है। नंबर 5, हाजी।
हाजी नाम का ये भिखारी मुंबई शहर के उपनगरों में मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों आदि के बाहर भीख मांगने का काम करता है। हाजी की उम्र इस समय 31 साल है और उसने भीख मांगने का यह काम बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी माँ और बहन जरी के काम का एक कारखाना चलाती हैं, जहां 15 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। परिवार का काम अच्छा है, इसलिए इसकी माँ चाहती है कि हाजी भीख मांगना छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले। लेकिन हाजी को अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको तो अपना भीख मांगने का काम सबसे बेस्ट लगता है। हाजी बताता है कि वो भीख मांगकर हर रोज 1 से 2 हजार रुपए तक कमा लेता है और अपनी भीख की कमाई से ही उसने मुंबई के अंदर संपत्ति भी खरीदी हुई है, जिसकी कीमत इस समय 20 से 25 लाख रुपए के करीब है। उसकी हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये 25 लाख की संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। नंबर 4, सरवतिया देवी। सरवतिया देवी हमारे भारत के सबसे मशहूर महिला भिखारियों में से एक है। बिहार के पटना शहर में रहने वाली सरवतिया चलती हुई ट्रेनों में भीख मांगने का काम करती हैं। वो पूरा दिन पटना के इर्द गिर्द घूमने वाली ट्रेनों में भीख मांगती है। सरवतिया कहती हैं कि उसको अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस काम की वजह से वो न सिर्फ मुफ्त में ट्रेन की यात्रा करती है, बल्कि अपने घूमने फिरने का शौक भी पूरा कर लेती है। सरवतिया हर रोज 1500 से 2000 रुपए तक की कमाई करती है, जिसके चलते उसकी महीने की कमाई 50,000 से ऊपर चली जाती है। इस भीख के पैसों से उसने पटना के अंदर अशोक सिनेमा के पास एक घर भी खरीदा हुआ है, जहां वो बड़ी शान से रहती है। सरवतिया की एक बेटी भी है, जिसकी वो बड़े धूमधाम से शादी कर चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरवतिया हर साल 36,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में चुकाती है और इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए हैं। नंबर 3, मौलाना खान उर्फ मस्सू। मुंबई के रहने वाले इस भिखारी का नाम मौलाना खान है, लेकिन लोग इसको मस्सू कहकर बुलाते हैं। ये हमारे देश के सबसे अमीर भिखारियों में से एक होने के साथ ही सबसे समझदार भिखारियों में से शुमार भी है। मस्सू की उम्र 65 साल है और इसने भीख मांगने में महारत हासिल कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर रोज अपने खुद के ऑटो रिक्शा से अपने भीख मांगने की जगह पर पहुंचता है। उसके बाद ये ऑटो में ही अपने भिखारी वाले कपड़े पहनता है और फिर 8 घंटे भीख मांगने के बाद अपने ऑटो से ही वापस अपने घर चला जाता है। मस्सू हमेशा 5 स्टार होटल के बाहर ही भीख मांगता है, जहां फिल्म और टीवी स्टार्स आते रहते हैं। इन लोगों से मस्सू को काफी अच्छी भीख मिल जाती है, जिसके चलते वो हर रोज 2000 रुपए तक कमा लेता है। संपत्ति की अगर बात करें तो मस्सू के पास लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें उसके अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में खरीदे हुए फ्लैट भी शामिल है। नंबर 2, पप्पू कुमार। पप्पू कुमार नाम का भिखारी बिहार के पटना शहर से ताल्लुक रखता है। बताया जाता है कि पप्पू शुरुआत से भिखारी नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग को खो देने के बाद उसको मजबूरी में भिखारी बनना पड़ा। पप्पू पटना शहर के अंदर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करता है और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार है। आज की अगर बात करें तो इस समय पप्पू लगभग 1,25,00,000 की संपत्ति का अकेला मालिक है। इसके अलावा उसके कुछ बैंक अकाउंट भी हैं, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। उसके पास इतना पैसा है कि वो छोटे छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा उधार देने का भी काम करता है। भीख के अलावा वो ब्याज और संपत्ति पर मिलने वाले किराए के जरिए भी काफी पैसा कमाता है। नंबर 1, भरत जैन। भरत जैन नाम का भिखारी मुंबई शहर से ताल्लुक रखता है और इसी शहर में अपना भीख मांगने का काम भी करता है। भरत जैन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहलाता है। ये मुख्य रूप से मुंबई के परेल इलाके में भीख मांगने का काम करता है। इसकी शारीरिक हालत और वेशभूषा देखकर कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति 1 करोड़पति है। भारत के अंदर भीख मांगने का हुनर लाजवाब है, जिसके चलते ये महीने में 75 से 80 हजार रुपए तक सिर्फ भीख मांगकर ही कमा लेता है। इसके अलावा इसके पास मुंबई में ही 2 फ्लैट भी हैं, जिनकी कीमत 75 से 80 लाख रुपए है। अपनी संपत्ति से वो हर महीने लगभग 10,000 रुपए अलग से कमाता है। भरत एक शादीशुदा व्यक्ति है और इस शहर में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। 1 करोड़पति होते हुए भी वो हर रोज भीख मांगता है, क्योंकि इसके अलावा उसको और कुछ काम ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।